गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं स्टॉक बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाले 2 से 3 महीने बाद अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो इन स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है वो पहले एक बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग यानी हम कुछ स्टॉक्स को खरीदते हैं जो आने वाले 1 से 2 महीने मिनिमम हमें होल्ड करना होता है उन स्टॉक्स को। वो अच्छी रिटर्न्स हमें देते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं जो आने वाले 1 से 2 महीने में अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट भी ऐड की है स्विंग नाम से। आप देख सकते हो इसमें मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक्स अब को हमें अच्छे रिटर्न्स लाके दे सकते हैं, कौन से लेवल्स पर हमें इन्हें खरीदना है। तो पहला स्टॉक्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में एक प्राइस इसकी चल रही है। तो हमें यहाँ पर इसकी बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है, हमें इस स्टॉक्स को खरीदना है इस लेवल पर। अराउंड ये जब इसके सपोर्ट लेवल पर अगर आएगा तो हमें इसमें बाइंग इनिशिएट करनी है। ये इसके सपोर्ट लेवल से एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने का ट्राई जरूर कर रहा है, बट मैं इसमें बाइंग इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? 15 ईएमए अगर आप देखोगे तो 15 ईएमए साइडवेज है। 15 ईएमए में अपने ट्रेडिंग में एक डायरेक्शन देखने के लिए अपना ट्रेड कब लेना है, ट्रेड में बाइंग इनिशिएट कब करनी है, इस चीज के लिए मैं 15 ईएमए का यूज करता हूँ। तो आप देखोगे कि 15 ईएमए साइडवेज है, तो साइडवेज 15 ईएमए है तो मैं इसमें आपको बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर ये इस लेवल के अराउंड फिर से आ जाता है, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी जरूर क्रिएट की है, वीकली टाइम फ्रेम पे बायर्स को इसने इनवाइट जरूर किया है। अभी ये बायर्स को इनवाइट करके 15 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आने का ट्राई कर रहा है। अगर ये आपको 2450 के अराउंड अगर मिलता है तो इसमें बाइंग जरूर करना। आपका 2400 के नीचे 5-10 रुपए नीचे आपका एक स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अराउंड 2700 तक के आप पहला टारगेट प्लान करना। उसके ऊपर अगर वीकली कैंडल सस्टेन कर जाती है तो आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ये हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। अगर आपका ट्रेड यहाँ पर आप इनिशिएट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कम बनेगा। यहाँ पर भी हम हमारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा और टारगेट जो है वो छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाइंग करनी है तो इस लेवल के अराउंड ही करना। इसमें हमने बाइंग इनिशिएट इस पॉइंट पर नहीं की थी, हमने बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी इस पॉइंट पर, तब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कम बनता और टारगेट हमें अच्छे खासे मिलते। बट हमारा इस पॉइंट पर हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, इसलिए अभी इसमें ट्रेड हमारा छूट चुका है। तो हम वेट करेंगे, इसको फिर से इस प्राइस तक आने देंगे। फिर से हम अगर प्राइस आती है तो अच्छी बात है, अगर यही से अगर ऊपर चली जाती है तो नो डाउट कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है। तो कोई बात नहीं, आप इसमें पर यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट मत करना। तो ये हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में बहुत अच्छा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एयू बैंक एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में था बहुत दिनों से। अगर हम देखें अराउंड 8 मार्च 2021 से लेकर तो 8 मई 2023 अराउंड 2 इयर्स तक ये इस कंसोलिडेशन जोन में था। अब इसने ब्रेकआउट भी अच्छा दिया है, उसके बाद रिटेस्ट करने भी आया है और रिटेस्ट करके एक अच्छी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी किया है। अगर आप देखो तो इसने बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी किया है इस लेवल के अराउंड। तो आप यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस लेवल के अराउंड। इसके ऊपर अगर निकलता है 737 के अगर ऊपर अगर ये प्राइस निकलती है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट जरूर कर सकते हो। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अराउंड 1:2 ही पहले प्लान करना, इसके बाद के टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो। अराउंड आपका कैपिटल कितना है वगैरह वगैरह वो चीज़ें मैटर करती है। इसमें पोजीशन साइजिंग कितनी है, आप एक स्टॉक्स ले रहे हो या 4-5 स्टॉक्स ले रहे हो या 1000 स्टॉक्स ले रहे हो, तो ये चीज़ें मैटर करती है आपका। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस लेवल के अराउंड होगा। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन करने लग जाती है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक है तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस का है।
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी मैं एक बाइंग इनिशिएट करने वाला था। 15 ईएमए का सपोर्ट प्राइस ले रही थी। इसके बाद इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी किया था, बट इसने प्राइस ने रिजेक्शन लेके एक वीक यहाँ पर बना दिए। तो इसमें मैं आपको बाइंग का सिनारियो तो बन रहा है, बट मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बाइंग कर लेना इस पॉइंट पर। इसमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने दो, हमें एक कंफर्मेशन मिलने दो कि 15 ईएमए का सपोर्ट प्राइस ले रही है। इसने अच्छी रैली दिखाई है, इसके बाद थोड़ा सा पुल बैक भी दिया है। अब फिर से ये अपनी प्राइस अपने लेवल्स के अराउंड जा सकती है अप साइड। तो लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में मैं भी थोड़ा बुलिश हूँ। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाती है तो मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 15 ईएमए का सपोर्ट ये ले रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर ये प्राइस ने अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया तो मैं इसमें ट्रेड जरूर लूंगा। अच्छी रैली दिखाई है, उसके बाद पुल बैक देके अगर ये ऊपर जाता है तो अराउंड इसके हाइज को ये टच कर सकता है। हाइज इसके अराउंड कौन से लेवल तक है तो आप देखोगे तो 720 तक ये स्टॉक्स जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे तो वो है टाटा पावर। टाटा पावर भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। इसमें भी मैं आपको एक बाइंग इनिशिएट करने का नहीं बोल रहा हूँ। ये प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है टाटा पावर की, अगर यहाँ पर मुझे वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर मिल जाती है इस लेवल के अराउंड, तो मैं इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। आप देख सकते हो कि बहुत दिनों से ये इस जोन में फंसा हुआ है। अराउंड 18 अक्टूबर 2021 से लेकर तो अभी 28 अगस्त 2023, अराउंड 2.5 ईयर इसको हो चुका है कंसोलिडेशन जोन में। इसने एक ब्रेकआउट भी हमें दिया था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और इसने फिर से फेक ब्रेकआउट देकर प्राइस को नीचे ले आया था। इस जोन के अराउंड इसने फिर से सपोर्ट लिया। अब ये फिर से इसके रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड जा चुका है। तो अब इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें एक छोटा सा एसएल के साथ प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो मैं आपको टारगेट्स की बात बताऊं तो टारगेट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 200 पॉइंट्स तक ने इस तक की इसने रैली दी थी। मतलब अगर प्राइस इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो 200 पॉइंट्स तक ये ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो 200 पॉइंट्स तक आप अगर वेट करना चाहते हो तो ये कोई स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 से 2 महीने के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसको मिनिमम आपको 7 to 8 मंथ्स तक होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ही आपको इतने बड़े टारगेट्स देखने मिलेंगे, वरना इस प्राइस के अंदर जब तक टाटा पावर है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जोन, तब तक मैं आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। इसके ऊपर इसको क्लोजिंग करने दो। क्लोजिंग करने के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल में स्टोरी में मेंशन कर दूंगा या पोस्ट में कर दूंगा कि टाटा पावर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी मैं दे दूंगा और टारगेट्स भी मैं दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट में आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आने का ट्राई कर रही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है 33,660, ये उसका बहुत बड़ा डिमांड जोन है। तो इस प्राइस ने अगर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अगर एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन किया तो हम यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके आप अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसका ग्रोथ पर एनम बहुत अच्छा है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देने ही वाला है। आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखोगे तो ये स्टॉक्स हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। आप अगर इसको अभी 2021 से अगर देखोगे तो ये कंसोलिडेशन में है, ये डाउनफॉल में नहीं है। अगर डाउनफॉल अगर आपको देखना होता है, डाउन ट्रेंड, सॉरी मैं डाउनफॉल बोला, डाउन ट्रेंड आपको अगर देखना होता है तो कंटिन्यूअसली प्राइस ने लो पर लो लगाना चाहिए। मतलब इसका लो जो है प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए। आप देखोगे तो इसका लो जो है वो प्रीवियस लो से नीचे नहीं है, ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ये डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। इस डिमांड जोन में अगर एक बुलिश कैंडल अगर हमें मिलती है तो हम इसमें ट्रेड जरूर ले सकते हैं।
मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो होता है, वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही होना चाहिए। आप मैंने अगर बोला यह प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगी, तो आप आपका सारा पैसा इस स्टॉक्स में लगा दोगे, ये चीज़ बहुत गलत है। कि आपके पास अगर 50,000 रुपए पड़े हैं, इनकेस आपके पास 50,000 रुपीज़ है, तो आपके किसी काम के, आपको उससे सेल फोन लेना है, मोबाइल फोन लेना है, या उससे आपको बाइक लेनी है, इस चीज़ के आपके पैसे पड़े हैं, तो आप सोचोगे मेरे पास तो ये पैसे पड़े हैं 6 मंथ 7 मंथ, तो मैं इसको स्टॉक में लगा देता हूँ और आने वाले अच्छे रिटर्न तो आने ही वाले हैं। अच्छे रिटर्न आएंगे तो ऊपर के जो पैसे आएंगे उससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा, और 50,000 रुपीज़ जो है वो मेरे सेविंग की सेविंग भी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेना चाहिए, तो किसी ने देखा नहीं है कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ही लेना चाहिए और ऊपर ही जाना चाहिए। प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद यहीं पर कंसोलिडेशन भी हो सकती है, इसके बाद फिर से नीचे आ सकता है इस जोन के अराउंड, और फिर से ऊपर जाने के बाद अपने टारगेट सेट कर सकता है। तो ये कंसोलिडेशन जोन जो होता है, इसमें आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, इस पे आपकी ट्रेडिंग का सारा एनालिसिस वगैरह वो सारी चीजें इसके बाद आती है। तो ये जो पीरियड होता है कंसोलिडेशन का, उसमें आपकी मेंटेलिटी ही आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती है। तो ऐसे ट्रेड मत करना कि मैंने डीमार्ट बताया यानी आपका सारा पैसा डीमार्ट में ही लगा दो। आपके पास इन केस अगर 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज अगर है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर स्टॉक्स में आपके थोड़े थोड़े पैसे लगाओ। मतलब आपका, मेरे एनालिसिस मैंने दिया है, मतलब सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे ही जाएंगे ऐसा नहीं है। उसमें से 3 स्टॉक्स गलत भी हो सकते हैं, 7 स्टॉक्स राइट भी हो सकते हैं। इनकेस अगर मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए, उसमें से 3 गलत होंगे, 7 राइट होंगे, या 3 राइट होंगे, 7 गलत होंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि गलत हमेशा आप होने वाले हो स्टॉक मार्केट में, आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो। पर अगर आप अच्छे प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हो, आपके पास प्लान बी भी रेडी है, तो आपका जो लॉस है वो हमेशा कम होगा और प्रॉफिट जो है हमेशा ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। यानी मैं स्टॉप लॉस अगर 100 रुपए का दे रहा हूँ, तो मेरे आने वाले 500 रुपए ही चाहिए। अगर 1:5 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते हो, तो मेरे जा रहे हैं 100 रुपए, तो आ रहे हैं 500 रुपए। अगर 100 रुपए मैंने 10 बार भी दे दिए मार्केट को, 10 बार भी अगर मैं गलत हो गया, तो मेरे 1,000 रुपीज जाएंगे। कितने जाएंगे? 1,000 रुपये जाएंगे। और अगर आने वाले 5 बार अगर मैं मेरे 500 के टारगेट्स अगर लेता हूँ, तो ये लॉस मेरा कवर होके मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। जैसे ही ट्रेडिंग होती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मैं आपको बता रहा था एवेन्यू सुपरमार्ट, अगर ये प्राइस यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है, आप यहाँ पर अपना छोटा सा, अगर आपको 10 स्टॉक्स अगर एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लेने हैं, तो अभी आप मिनिमम 3 स्टॉक्स ले सकते हो। इसके बाद अगर ये नीचे ज्यादा सस्टेन करने लग जाता है, तो इस प्राइस के अराउंड आप 7 स्टॉक्स लो। ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, 3200 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आपके टारगेट जो होंगे, वो पहला हाई ये टारगेट होगा, 4,000 रुपीज का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 4,400 का आपका दूसरा टारगेट होगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। अगर इस प्राइस के ऊपर फिर से ये सस्टेन करने लग जाता है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आप इसको होल्ड जरूर कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर में आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल से ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, बट अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है, इस पे नजर रखना। 178 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है, अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या बुलिश कैंडल का ही मैं वेट कर रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि ये अपने लास्ट लो तक जाके आया है। मतलब आप इसका लो देखोगे तो 136 तक ये जाके आया है। अभी यहाँ से बहुत बड़े बायर्स यहाँ पर इनिशिएट हुए होंगे, जो इस प्राइस का वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से बहुत चांसेस वे आर वेरी हाई है कि यहाँ से अगर ये प्राइस ऊपर जाती है, तो मिनिमम ये अपना हाफ कवर करेगी। यानी 322 तक के मैं टारगेट्स आपको बता रहा हूँ। इसमें 322 तक ये जा ही सकती है अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाती है। तो अगर आपको 322 के अराउंड तक इसको होल्ड करना है, तो ये तो कोई 1 महीने या 2 महीने में जाने वाला तो है नहीं। आपको इसको मिनिमम 8 to 9 मंथ तक होल्ड करना होगा,
तभी आपको ये टारगेट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है, इसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर से रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। तो इसका आप इसमें इस लेवल के अराउंड एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस में आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आकर अपने 15 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 15 ईएमए का सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रॉस कर जाती है तो मैं इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। कैंडल लो का मेरा एक एसएल होगा और इसके हाइज का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर में इसके हाई का एक टारगेट प्लान करूंगा और इसने इस लेवल के अराउंड एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 ईएमए का ये सपोर्ट ले रहा है। ये प्राइस 15 ईएमए का सपोर्ट ले रही है, बट ये 15 ईएमए का सपोर्ट लेकर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी इसमें आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। क्योंकि हमें 15 ईएमए का सपोर्ट तो ले रही है, कंफर्म हुआ, पर बुलिश कैंडल बनने के बाद हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, ये प्राइस जाने का ट्राई कर रही है, बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस कैंडल से हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी कि ट्रेड हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, आपने सोचा प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो खरीद लिया, आपने सोचा प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी तो बेच दिया, ऐसे नहीं होता है। प्राइस यहाँ पर 15 ईएमए का सपोर्ट ले रही है तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने दो। इसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद अगर प्राइस इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप अपने ट्रेड में इनिशिएट हो सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 600 का होगा और आपका स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल लो का होगा। कैंडल लो का अगर 15 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना। तो ये कुछ स्टॉक्स थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैंने आपको बताए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके जो दोस्त थे जिन्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस पसंद है उनको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।